हेलो दोस्तों, द क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर क्लास 10th का मैथ लेके आपके लिए आया हूँ। यहाँ पर हम क्लास 10th के एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मेरी कोशिश रहेगी मैथ को आपके लिए इजी और आसान तरीके से मैं सिखा सकूँ। जितना हो सके इतना इजी और इंटरेक्टिव वे में। थोड़ा बोरिंग लगता है मैथ, बट मेरी कोशिश रहेगी आपको इंटरेस्टिंग वे में मैं पढ़ाने की कोशिश करूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम, और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड से। चैप्टर नंबर सेकंड हम लेते हैं पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल हम चैप्टर लेते हैं। इसके साथ ही इससे पहले हम इसका थोड़ा सा कुछ बेसिक देखेंगे। बेसिक में हम देखेंगे जैसे कि वेरिएबल इसमें बार बार मिलेगा, तो मैं आपको थोड़ा बेस से लेते हुए आगे बढ़ूंगा। वेरिएबल और कांस्टेंट। देखो वेरिएबल किन्हें कहते हैं? एक्स, वाई, जेड, ऐसी जो टर्म मिलेंगी ना इसमें, इन्हें क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल। क्यों बोलते हैं भाई वेरिएबल? क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है? इनकी जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे एक्स की वैल्यू कभी 3 हो जाएगी, कभी 4 हो जाएगी, कभी 5 हो जाती है। बट 3 है तो वो 3 ही रहेगा। कहीं भी चला जाए, किसी भी जगह चला जाए, 3 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो 5 ही रहेगा। ये इससे ज़्यादा चेंज नहीं हो सकते। इन्हें बोलते हैं वेरिएबल, इन्हें बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट टर्म के बाद हम देखते हैं इसमें कॉफिशिएंट। ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है। कॉफिशिएंट ऑफ गुणांक। ठीक है। वेरिएबल में, सॉरी मैं एक मिनट इसमें आना चाहूँगा। इसमें वेरिएबल का हिंदी मतलब होता है चर, और इसका होता है अचर। ओके। सेकंड पेज पे गुणांक। अब गुणांक किसे कहते हैं? देखो 4x² लिखा है। ये जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म होती है, इसी को क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। अब देखो 5x² प्लस 4x। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या होगा? 5। एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा? 4। क्यों होगा? क्योंकि इसके साथ कौन सा वो कांस्टेंट टर्म लगी हुई है। ये इसके साथ क्या लगा हुआ है? ये। तो कॉफिशिएंट का मतलब भी आ गया। ये देखो 4x, एक्स का कॉफिशिएंट 4। अब कहीं पर सिंगल लिखा हो, सिर्फ x लिखा हो, y लिखा हो, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या बोलेंगे हम? 1। कितना? 1। क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई अगर x में होगा तो कितना आएगा? x। 1x कभी भी नहीं लिखते, 1y कभी भी नहीं लिखते। ठीक है। तो जब भी x दिखे या y दिखे, इसका कॉफिशिएंट पूछे तो हमेशा बताना 1। ठीक है। इसके बाद हम टाइप्स पे चलते हैं कि इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो जब हम पॉलिनोमियल उर्फ बहुपद के प्रकार देखेंगे तो दो तरीके से देख सकते हैं हम बहुपद के प्रकारों को। एक होता है टर्म उर्फ पद के बेस पे, और दूसरा हम देख सकते हैं इसे पावर या डिग्री। अब ये पावर क्या होती है, डिग्री क्या होती है, ये हम बाद में सीखेंगे। पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद की घात कैसे कहते हैं। एंड नॉर्मल वे में अभी के लिए याद रखने के लिए इतना रखो कि जो बहुपद की उच्चतम घात होती है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ जो पॉलिनोमियल होती है, उसी को क्या कहते हैं हम? पावर ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि ये x² प्लस के 4x, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं टर्म के बेस पे। अब टर्म के बेस पे हम जब पॉलिनोमियल को देखते हैं तो हमें फर्स्ट मिलता है मोनोनोमियल। क्या? मोनोनोमियल। इसमें क्या होता है, इस हिंदी में बोलते हैं इसे एक पदी। हिंदी में शब्द से ही आंसर आ रहा है एक पदी, यानी जिसमें कितना पद हो? एक। कितनी स्टेप हो इसमें? कितने टर्म होनी चाहिए? एक। जैसे कि x,
अकेला 4x, कितनी टर्म है इसमें, एक 5x, कितनी टर्म है, एक 5x स्क्वायर, 5x क्यूब, सॉरी ये स्क्वायर था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल, यानी जिसमें सिर्फ एक पद हो, ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल। इसके बाद आते हैं हम सेकंड पे। सेकंड है हमारा बायनोमियल। बायनोमियल यानी द्विपदी। द्विपदी किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसके कितने पद हो, दो, कितनी स्टेप हो उसमें, दो, सॉरी टर्म कितनी होनी चाहिए, दो, जैसे कि 2x प्लस 5। अब यहाँ देखो कितनी टर्म है, एक, दो, 3x स्क्वायर प्लस 4x, एक, दो, 9x प्लस 4x प्लस 5। इसमें कितनी स्टेप हो रही है, एक, दो, 3। तो ये क्या होगा, ये बायनोमियल होगा, नहीं, ये बायनोमियल नहीं होगा। ये क्या होगा, ट्रायनोमियल। ट्रायनोमियल में क्या होगा, सी त्रिपदी में कितने पद रहेंगे, 3। एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं किस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, यानी कि पावर के बेस पे, पावर या डिग्री, बहुपद की घातों के आधार पर, सॉरी थोड़ी राइटिंग बेकार है। अब बहुपद की घातों के आधार पर हम देखेंगे, तो देखो फर्स्ट हम देखते हैं, इसमें मिलता है हमें देखने को लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, ऐसा पॉलिनोमियल होता है ये, ऐसा बहुपद जिसकी हाईएस्ट, जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी हो, जिसकी डिग्री 1, ठीक है, जैसे कि 4x। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 1, ठीक है। 4x क्यूब कैसे बोलेंगे, नहीं, क्यों, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, हमें चाहिए कितनी, 1। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, जिसकी पावर 1 हो, डिग्री 1 हो, उसको क्या कहेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आते हैं हम इस पे, सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड देखो, सेकंड बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भाई क्या होता है, देखो इसमें बहुपद की घात कितनी हमें देखने को मिलेगी, बहुपद की घात, यानी इसे बोलते हैं द्विघाती बहुपद। नाम से ही इससे प्रूफ हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर कितनी हो, 2, इसकी पावर कितनी हो, 2, तो इसको क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, देखो 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 5। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी मिल रही है मेरे को देखने के लिए वेरिएबल की, 2। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल होगा जी, क्यों, हमें पावर कितनी चाहिए, 2। एक और एग्जांपल 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5। इसमें 2 तो है, बट हाईएस्ट क्या है इसमें, 3। तो ये होगा जी नहीं, राइट आंसर क्या होगा, ये, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं हम, क्यूबिक। क्यूबिक का अर्थ होता है त्रिघातीय, सेम है, कितनी घात हो, यदि पॉलिनोमियल की घात हो, बहुपद की घात कितनी हो, 3 हो, तो इसको क्या कहेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि 4x क्यूब प्लस 5x। अब हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, पॉलिनोमियल की पावर, पावर ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 3, डन। उसको क्या कहेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और होता है जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और उसे बोलते हैं, उसे भी देखते हैं,
एक और होता है ज़ीरो पॉलीनॉमियल। इसमें क्या होगा, सिर्फ ज़ीरो होगा बस, जैसे कि 3, 4, 5। अब इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलीनोमियल कितनी है, 0, क्योंकि है ही नहीं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x की पावर 0। क्यों, x की वैल्यू कितनी होती है, किसी की भी पावर अगर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। और 3 इंटू 1 कितना होगा, 3। इसीलिए ऐसे बहुपदों को क्या कहते हैं, ज़ीरो पॉलीनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी देखने को मिलेगी मेरे को, 0। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। ये उसका फेवरेट क्वेश्चन है कि बताओ ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। हाँ, ये पॉलिनोमियल है। ये कैसा पॉलिनोमियल है, ज़ीरो पॉलिनोमियल है। हम चलो रिपीट करते हैं, हम थोड़ा सा जो जो हमने देखा है उसे एक बार फिर से रिपीट करते हैं। और देखते हैं नया पेज, वेट, देखो नया पेज लेते हैं और हम देखते हैं इसमें हमने क्या देखा। अभी तक हम देख चुके हैं, वेरिएबल देख चुके हैं, कांस्टेंट देख चुके हैं। फिर हमने देखा उसके बाद कि क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा कोफिशिएंट कैसे कहते हैं। कोफिशिएंट के बाद मैंने वहाँ पावर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। फिर हमने टर्म के बेसिस पे, यानी पद कितने हैं उसमें, और पद के आधार के बाद हमने पावर के बेसिस पर पॉलिनोमियल देखी। पद के आधार पे हमने क्या देखा, मोनोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, एक पद हो, दो पद हो जिसमें, और तीन पद हो। फिर हमने देखा इसमें लीनियर, लीनियर के बाद हमने देखा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और क्यूबिक के बाद हमने देखा ज़ीरो। लीनियर में हाईएस्ट पावर कितनी मिली, 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3, और ज़ीरो में 0। इसका एक और फेवरेट क्वेश्चन है जो वो बार बार और लगातार पूछता है कि भाई ये बताओ कि लीनियर इक्वेशन में नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे। तो याद रखना, जब भी वो पूछे नंबर ऑफ ज़ीरोस, याद रखना जैसे लीनियर है, लीनियर में हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1। तो नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने मिलेंगे हमें देखने को, 1, मैक्सिमम 1, मैक्सिमम। ठीक है, क्वाड्रेटिक में कितने मिलेंगे, 2, क्यूबिक में कितने मिलेंगे, 3, और ज़ीरो वाला आपके लिए है। आपको खोज के लाना है कि ज़ीरो में, ज़ीरो पॉलिनोमियल में आखिर में कितने ज़ीरोस हमें देखने मिलेंगे। जितना भी बेसिक होना था इसका हम कर चुके हैं। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आंसरों पे आएंगे। जैसे कि कल, अब अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम कल देखेंगे कि भाई इसका ये क्वेश्चन है कि भाई ये फाइंड करो ज़ीरो, नंबर ऑफ ज़ीरोस फाइंड करो। एक ग्राफ दे देगा ऐसे, उस ग्राफ में आपको क्या पता करना होगा, नंबर ऑफ ज़ीरोस करना होगा। फिर 2.2 पे चलेंगे, यहाँ पर वो क्वेश्चन देगा जिसमें फैक्टर हम सीखेंगे, पॉलिनोमियल के फैक्टर सीखेंगे। तो बने रहिए, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।